ओम शांति। 7/12/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़ सर्विस करने का उमंग रखो, उल्लास में रहो। सर्विस में कभी थकना नहीं है। क्वेश्चन है, जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी? आंसर, उन्हें सर्विस का बहुत बहुत शौक होगा। वह सदा मनसा वाचा सेवा में तत्पर रहेंगे। सबको बाप का परिचय दे सबूत देंगे। बादशाही स्थापन करने निमित्त सहन भी करना पड़े तो सहन करेंगे। बाप के पूरे पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। गीत माता ओ माता तू सबके भाग्य विधाता। ओम शांति। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे माता को जानते हैं। माँ को जानते हैं तो जरूर बाप को भी जानेंगे। यह माँ बाप सौभाग्य विधाता और भाग्य विधाता हैं। सौभाग्य विधाता उन्हें कहेंगे जो पुरुषार्थ कर अपना पूरा सौभाग्य बनाते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में वर्षा लेते हैं, सो भी नंबर पर। बहुत तो ऐसे भी हैं जैसे भील होते हैं ना, बहुत साधारण प्रजा में जाकर जन्म लेंगे। वह मर्तबा नहीं पा सकते। बाप तो जरूर समझाएंगे, बच्चे इस पुरानी दुनिया से ममत्व मत रखो। दुनिया बेचारी तो चिल्लाती रहती है। बच्चों में सर्विस करने का शौक और उमंग चाहिए। दोनों बातें, शौक भी चाहिए और उमंग भी चाहिए। किन्हों को भल उमंग आता है परंतु सर्विस करने का ढंग नहीं आता है। डायरेक्शन तो बहुत मिलते हैं, लिखत भी बड़ी रिफाइन चाहिए। त्रिमूर्ति और झाड़ के चित्र में यह 30/40 के होने चाहिए। ये बहुत यूजफुल चीज़ें हैं। चित्रों के लिए बाप दादा कह रहे हैं बहुत ही यूजफुल चीज़ें हैं, परंतु इनका कदर बच्चों में कम है। भल संजय का बहुत मान है परंतु वह गायन पिछाड़ी का है। जैसे कहते हैं अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, यह भी पिछाड़ी की अवस्था का ही गायन है। अभी वह सुख किसी को है थोड़ी। अभी तो रोते गिरते रहते हैं, माया थप्पड़ मार देती है, भल रो जाते हैं, परंतु वह नशा थोड़ी चढ़ता है। तुमको सर्विस के चांस बहुत मिलते हैं। अब कहते रहते हैं वन रिलीजियस हो, वन गवर्नमेंट भारत में थी, उनको ही स्वर्ग कहा जाता था, परंतु कोई जानते नहीं। 5000 वर्ष पहले राम के राज्य अर्थात सत्युग त्रेता में एक ही गवर्नमेंट थी, दो तो थी ही नहीं। जो ताली बजे, यहाँ भी कहते रहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर देखो क्या क्या करते रहते हैं। गोली चलाते रहते। ये दुनिया ही ऐसी है। स्त्री पुरुष भी आपस में लड़ पड़ते हैं। स्त्री पति को भी थप्पड़ मारने में देरी नहीं करती। घर घर में बहुत झगड़े रहते हैं। भारतवासी भी भूले हुए हैं कि 5000 वर्ष पहले वन गवर्नमेंट थी, अभी तो अनेक गवर्नमेंट हैं। आदि आदि अनेक धर्म हैं, तो जरूर झगड़ा रहेगा ना। एकता में सुख शांति, अनेकता में लड़ाई झगड़ा अशांति फैलती रहती है। तुम बतलाते हो भारत में एक ही गवर्नमेंट थी, उसको कहा जाता है भगवान भगवती की गवर्नमेंट। भक्ति मार्ग होता ही बाद में है। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं। मनुष्य अपना अहंकार बहुत दिखाते हैं, परंतु ज्ञान कोड़ी का भी नहीं है। यूँ ज्ञान तो बहुत है ना, डॉक्टरी का ज्ञान, बैरिस्ट्री का ज्ञान आदि आदि। बाप कहते हैं जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहलाते हैं उनके पास यह ज्ञान
जरा भी नहीं है। फिलॉसफी किसको कहा जाता है यह भी समझते नहीं। तो तुम बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। स्थापना में मददगार बनना है, अच्छी चीज बनाकर देनी है। जैसा मनुष्य वैसा निमंत्रण दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट में बहुत ऑफिसर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, यहाँ भी ऑफिस होनी चाहिए। डायरेक्शन निकलें, वह फिर अमल में लावें। अब देखो, गोरखपुरी गीताएं निकलती हैं, अनेक प्रकार की गीताएं हैं ना, तो बाबा ने कहा गोरखपुरी गीताएं निकलती हैं। सब फ्री देने के लिए तैयार रहते हैं। जो भी संस्थाएं हैं उनको फंड्स बहुत हैं। कश्मीर का महाराजा मरा तो सारी मिल्कियत आर्य समाजियों को मिली, क्योंकि आर्य समाजी था। सन्यासियों आदि के पास भी बहुत पैसे रहते हैं। तुम्हारे पास भी जो पैसे आदि हैं वो सब इस सेवा में लगा दो। अगर लगा रहे हो तो भारत स्वर्ग बने। तुम स्वर्ग बनाने में मदद करते हो। रात दिन का फर्क है। वह दिन प्रतिदिन नरकवासी बनते जाते हैं, तुमको अब बाप स्वर्गवासी बनाते हैं। है तो सब गरीब, ऐसे नहीं हम पैसे इकट्ठे करते हैं। तुम तो कहते हो बाबा यह पाई पैसा यज्ञ में, सर्विस में लगा दो। इस समय तो सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। वन गवर्नमेंट तो हो ही नहीं सकती। तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी बरोबर वन गवर्नमेंट थी। सत्युग त्रेता में एक धर्म था, आदि सनातन देवी देवता। तुम भी चाहते हो तो वह होगी जरूर। बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, वह है ही हेमनली गॉडफादर। हम वन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं, वहाँ डेविल गवर्नमेंट होती ही नहीं। उन सब का विनाश हो जाता है। तुम्हारे पास नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत काम हो सकता है। दिल्ली हेड ऑफिस है, बहुत सेवा कर सकते हैं। वहाँ बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। जगदीश संजय भी हैं, परंतु संजय तो सब है ना, एक नहीं। तुम हर एक संजय हो, तो तुम्हारा काम है सबको रास्ता बताना। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, परंतु बच्चे अपने ही धंधे धोरी में बच्चों आदि की संभाल में फंसे हुए हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप के मददगार बने वह नहीं है। यहाँ तो सर्विस कर दिखाना है। वन गवर्नमेंट कैसे स्थापन हो रही है, यह चक्र ड्रामा देखो, समय दिखा रहा है। जैसे रावण का चित्र बनाया वैसे बड़ा चक्र बना करके लिखना चाहिए। अब कांटा आकर के पहुंचा है। घड़ी का समय समाप्त हो रहा है, कांटा आकर के पहुंचा। फिर वन गवर्नमेंट होनी है। बाबा डायरेक्शन देते हैं। शिव बाबा तो गलियों में जाकर धक्के नहीं खाएंगे ना, तो गली गली में जाकर के बाबा का मैसेज हम बच्चों को देना है। बाबा थोड़ी जाएंगे। अगर यह जाए तो गोया शिव बाबा को धक्के खाने पड़े। बच्चों को रिगार्ड रखना चाहिए। ये सर्विस करना बच्चों का काम है। लिखना चाहिए वन गवर्नमेंट। जो भारत में थी वह फिर से स्थापन हो रही है। कितनी वर्षों से यह यज्ञ चल रहा है। सारी दुनिया का जो कचरा है वह इसमें समा जाना है बहुत सहज, परंतु सभी को समझाने में समय चाहिए। राजा तो कोई है ही नहीं, किसी एक को सभी थोड़ी मानेंगे। पहले कोई भी नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजाओं के द्वारा उनका विस्तार कराते थे, क्योंकि राजा में ताकत रहती थी। किंग बनते हैं या तो राजयोग से या बहुत दान करने से, धन दान करने से,
यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। एक गवर्नमेंट नहीं है, एक फकीर सिपाही भी एक फकीर सिपाही भी गवर्नमेंट है, जिसका पटका उतारने में देरी नहीं करते। ऐसे बहुत काम होते रहते हैं कलयुगी दुनिया में, ये सब काम होते रहते हैं। 2 पैसा दो, बड़े मिनिस्टर को भी मार डालते हैं। तो तुम बच्चों को सेवा का चांस लेना है, सोना नहीं है। जैसे सत्संग में कथा सुनकर फिर घर में जाकर वैसे ही बन जाते हैं, कोई उल्लास नहीं रहता, ऐसे बच्चों में भी उल्लास कम है। गवर्नमेंट का बगीचा होता है तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास फूल होते हैं। इनकी डिपार्टमेंट ही अलग होती है। कोई भी जाएंगे तो पहले फर्स्ट क्लास फूल ला करके देंगे। बाप को भी यह फुलवाड़ी है। कोई आएंगे तो हम क्या सैर कराएंगे, नाम बताएंगे कि ये अच्छे अच्छे फूल हैं। टांगर अक के भी फूल बैठे हैं, चमकते नहीं हैं, सर्विस नहीं करते। रोज कोई ना कोई बाप का परिचय अवश्य देना चाहिए, कोई ना कोई को बाबा का परिचय अवश्य देना चाहिए। तुम हो गुप्त। कितने विघ्न पड़ते हैं, सर्विस लाइक बने ही नहीं हैं। बाबा बार बार कहते हैं मंदिरों में जाओ, शमशान में जाओ, भाषण जाकर के करना चाहिए। बच्चों को सर्विस का सबूत देना है। सैकड़ों में से कोई निकलेंगे, मित्र संबंधियों आदि को भी समझाना चाहिए। यहाँ आने से डरते हैं तो घर में जाकर समझा सकते हो। बाबा का परिचय मिलने से बहुत खुश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं सर्विस में थकावट नहीं होनी चाहिए। 100 में से 1 निकलेंगे तो बादशाही स्थापन करने में सहन जरूर करना पड़े। जब तक गाली नहीं खाई है तब तक कंपलसरी है गाली खाना। तो बाबा कहते हैं जब तक गाली नहीं खाई है तो कलंगीधर नहीं बनेंगे। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है परंतु रिजल्ट कहाँ। अच्छा 10-20 को ज्ञान दिया, उनसे 1-2 आए, वह भी बतलाना तो चाहिए ना। सर्विस का शौक चाहिए, तब बाबा इनाम देंगे। बाप का परिचय दो, तुम्हारा बाप कौन है, तभी फिर वर्षे का भी नशा चढ़े। तुम भाषण करो। वर्ल्ड में सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कोई जानते नहीं। चैलेंज करो। बाबा ने शमशान की बात उठाई है तो तुमको शमशान में जाकर के सर्विस करनी चाहिए। धंधा धोरी तो फिर भी 6-8 घंटे करेंगे, बाकी समय कहाँ चला जाता है। ऐसे फिर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा कहेंगे तुम आई हो नारायण को व लक्ष्मी को वरने, परंतु अपनी शक्ल तो देखो। बाबा समझाते हैं, ठीक है ना। हाँ, बाबा समझाते तो ठीक है ना। एक ही टॉपिक उठाओ, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर के समझो। कैसी रिपीट होती है अखबार में डालो, हॉल लेने की कोशिश करो। तुमको 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती, पहचानते नहीं हैं। पहचान ले तो 3 क्या कितने भी मकान दे सकते हैं, परंतु बाबा ने कहा पहचानते नहीं तो 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती। तुम हो परम धाम के फॉरेनर्स। हाँ, सारे के सारे फॉरेनर्स हैं, असली घर हमारा परम धाम है। आत्मा ही सब परम धाम से आई हैं, तो यहाँ सब फॉरेनर्स हुए ना। परंतु तुम्हारी यह भाषा कोई समझते नहीं। यहाँ साकार में नहीं बताया जाता है कि पाँव छुओ, ये करो। जैसे साधु महात्माओं के पाँव चूमकर धोकर पीते हैं, उनको तत्व पूजा कहा जाता है। 5 तत्वों का शरीर है ना। भारत का क्या हाल हो गया है, तो बात कहते हैं सर्विस का सबूत दो, सभी को सुख दो। यहाँ तो बस यह तात लगी रहे, ये चिंता लगी रहे, बुद्धि योग एक बाप के साथ हो। गीत माता तो सबकी भाग्य विधाता।
माता जगत अम्बा भाग्य विधाता है, पद माता पाती है। वह भी कहती शिव बाबा को याद करो। मैं भी उनसे धारणा करके औरों को धारणा कराती हूँ, सौभाग्य बनाती हूँ। तुम हो भारत के सौभाग्य विधाता, तो कितना नशा होना चाहिए। जो मम्मा की महिमा सो बाप की महिमा सो दादे की। तुम बच्चों को यज्ञ की स्थूल सेवा भी करनी चाहिए, तो रूहानी सेवा भी करनी चाहिए। मनमना भाव का मंत्र सबको देना है। मन मना भाव यह है मनसा, मध्याजी भाव यह है पाचा। इसमें कर्मणा भी आ गई। कन्याओं को सर्विस में लग जाना चाहिए। गांव में सर्विस अच्छी होती है, बड़े शहरों में तो बहुत फैशन है, कंपटीशन बहुत है। तो क्या करें? क्या बड़े शहरों को छोड़ दें? ऐसे भी नहीं। बड़े शहरों से साहूकारों से आवाज़ निकलेगा, बाकी दुनिया को तो इस मनमना भव के छू मंत्र से स्वर्ग बनाना है। तो बार बार समझाते हैं, ये जगदम्बा कौन है? यह है भारत की सौभाग्य विधाता। इनकी शिव शक्ति सेना भी मशहूर है, हेड है जगदम्बा। अर्थात भारत में वन गवर्नमेंट की स्थापना करने वाली हेड जगदम्बा है। भारत में वन गवर्नमेंट स्थापन करने वाली हेड भारत माता शक्ति अवतार ने भारत में वन गवर्नमेंट स्थापन की। कैसे? श्रीमत से। श्रीमत के आधार पर वन गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। वन भाषा वन 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 की बाबा ने कहा, ये स्थापना शिव शक्ति की हेड स्थापना कर रही है। सहयोगी शिव शक्ति पांडव सेना सब हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं। बुद्धि योग एक बाप के साथ रखना है। मनमना भव के छुमंत्र से इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। मनमना भव के छुमंत्र से इस भारत को स्वर्ग बनाना है। सेकंड पॉइंट, सर्विस में कभी भी थकना नहीं है। सूक्ष्म सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा भी करनी है। मन मना भव का मंत्र सबको याद दिलाना है। स्वयं मन मना भव के मंत्र में रहना है और सबको ये मंत्र याद दिलाना है। वरदान, बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहमदिल भव। स्पष्टीकरण, जैसे बाप रहमदिल है, ऐसे आप बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करेंगे, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी भी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती। ब्राह्मण आत्मा को कभी भी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती। चाहे कोई कंस हो, जरासंधि हो या रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहमदिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे। परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखेंगे, क्योंकि फिर भी अपना परिवार है, परवश है। अपना परिवार है मगर उस समय परवश है। परवश के ऊपर घृणा नहीं आती। स्लोगन, मास्टर ज्ञान सूर्य बन शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म कर दो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म कर दो। ये अव्यक्त इशारा हर संकल्प और हर सेकंड
विल करने से विल पावर आएगी। सब विल कर देंगे तो सहज नष्टो मोहाबन, बंधन मुक्त बन जाएंगे। जो भी कर्म व संकल्प करते हो, साकार बाप के हर कर्तव्य और चरित्र की कसौटी पर चेक करो कि यह यथार्थ है व अयथार्थ है, व्यर्थ है व समर्थ है। इस कसौटी पर देखने के बाद जो भी कर्म करेंगे वह सहज और श्रेष्ठ होगा। यही विधि हर विघ्न से मुक्त दिला देगी। ओम शांति।